सरफेस होते हैं, 5 सतह होते हैं और एक जो है मतलब मीडियल माइल्यूलस होता है, मीडियल माइल्यूलस होता है। तो ये लोअर एंड ऑफ टिबिया है 5 सरफेस, तो 5 सरफेस यानी 5 सतह है। आई लैम्प सरफेस, इसका जो मोनिक्स है, आई मतलब मैं और लैम्प, लैम्प का मतलब ठीक है। तो ये 5 सरफेस ILAMP, ठीक है। तो आई मतलब इंफीरियर सरफेस, आई मतलब इंफीरियर। तो लोअर एंड में जो 5 सरफेस है, तो ये दिस इज इंफीरियर सरफेस, ये सबसे नीचे है जो है। और उसके बाद लैम्प, तो ये लेटर सरफेस, एल का मतलब लेटर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस को ज़ेरी सतह कहते हैं, ज़ेरी सतह कहते हैं। और उसके बाद लेटरल सरफेस को वहशी सतह या जानवी सतह या बैरूनी सतह कहते हैं। उसके बाद ए मतलब इंटीरियर सरफेस, मुकद्दम सतह, मुकद्दम सतह या इमामी सतह, इमामी सतह। और ये पोस्टीरियर। ए के बाद एम मतलब मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस को इंसी सतह, इंसी सतह या बैरूनी सतह। और पी का मतलब पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस को मोखर सतह या खलफी सतह। इस तरह से देयर आर 5 सरफेस। अब देखिए आई का मतलब इंफीरियर सरफेस यानी ज़ेरी सतह जो है, तो ये आर्टिकुलर सरफेस है। ये कैसा है? आर्टिकुलर सरफेस है, मुफस्सली सतह, यानी कि जॉइंट बनाता है। तो टिबिया बोन का जो लोअर एंड होता है, इसका जो इंफीरियर सरफेस होता है, तो ये जॉइंट बनाता है। तो जॉइंट बनने के लिए जो है एक बोन का होना जरूरी है। वो कौन सा बोन है? टेलस बोन, जिसको एंकिल बोन कहते हैं। तो टेलस बोन का जो सुपीरियर सरफेस होता है वो आर्टिकुलर होता है और उसी को ट्रोक्लियर सरफेस कहते हैं। तो ये टेलस बोन का जो सुपीरियर सरफेस होता है, मान लीजिए टेलस बोन है, तो इसका जो सुपीरियर सरफेस है उसी से ये जॉइंट बनाते हैं। इस जॉइंट को जो है मतलब एंकिल जॉइंट कहते हैं, टखने का जो है। तो और टेलस बोन को एंकिल बोन भी कहते हैं। ये जॉइंट जो बनता है टेलस बोन के सुपीरियर सरफेस से, यानी कि ट्राक्लियर सरफेस से, और टिबिया बोन के लोअर एंड के इंफीरियर सरफेस से जो है, तो ये जो है एंकिल जॉइंट बनता है। अब ये जो एंटीरियर सरफेस है टिबिया बोन का, लोअर एंड का जो एंटीरियर सरफेस है, तो ये जो अपर पार्ट होता है ये स्मूथ होता है। अपर पार्ट इज स्मूथ एंड लोअर पार्ट जो है ये रफ होता है, ग्रूप होता है। यहाँ पर डिप्रेशन है, देखिए। तो अपर पार्ट जो है ये स्मूथ होता है, चिकना होता है। यहाँ पर जो है मलासत होती है और नीचे जो है ये ग्रूव होता है, डिप्रेशन है, ठीक है। एक तरह के सर्कस टाइप का है, ग्रूव है, रिवर लाइक डिप्रेशन है, तो ये रफ होता है। तो इंटीरियर सरफेस of the lower end of tibia is divided into 2 parts, upper part which is smooth and lower part which is rough and grooved। और उसके बाद में मीडियल सरफेस होता है, ये दिस इज मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया इज स्मूथ एंड सबकुटेनियस। तो ये मीडियल सरफेस जो टिबिया का जो है लोअर एंड का होता है, ये स्मूथ होता है पूरी तरह से 100% और सबकुटेनियस होता है, यानी कि स्किन इसके ऊपर कवर रहता है। और उसके बाद में जो है पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस जो है ये जो है स्मॉल सरफेस है और ये कॉन्वेक्स होता है जो है, ठीक है। तो इस तरह से देयर आर 5 सरफेस इन द लोअर एंड ऑफ द टिबिया। और ये जो लेटर सरफेस होता है, लेटर सरफेस होता है, तो लेटर सरफेस जो है ये देखिए, ये लेटर सरफेस है। तो लेटर सरफेस ये ट्रायंगुलर शेप का है। लेटर सरफेस कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। इसको वहशी सतह कहते हैं, जानवी सतह कहते हैं। और इस लेटर सरफेस का, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इंटीरियर सरफेस को अपर पार्ट लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो इसका अपर पार्ट स्मूथ था, लोअर पार्ट जो है ये रफ था। लेकिन लेटर सरफेस जो है ये ट्रायंगुलर सरफेस है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो यहाँ पर अपर पार्ट जो है ये रफ है और लोअर पार्ट जो है स्मूथ है जो है, और इसको फिबुलर नॉच कहते हैं। तो लेटर सरफेस को यहाँ पर फिबुलर नॉच है। और ये जो फिबुला बोन है उसके लोअर एंड से जो है ये फिबुलर नॉच जो है जॉइंट बनाता है, जिसको इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर अपर पार्ट जो रफ होता है, यहाँ पर जो है इंट्रोशियस जो है
टिबियोफिबुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। तो ये जो रफनेस आई है तो यहाँ पर एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है जिसका नाम है इंट्रोशियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और यही लेटर सरफेस जो है दिस इज नोन एज फिबुलर नॉच। फिबुलर नॉच, तो देखिए फिबुलर नॉच है और यहाँ पर फिबुलर फैसेट है। अपर एंड के लेटर कंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पर ये फिबुलर फैसेट है। तो यहाँ पर फिबुलर फैसेट पर भी जॉइंट बनता है फिबुला बोन के अपर एंड से, और इस जॉइंट का नाम क्या है, टिबियो सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। लेकिन लोअर एंड पर जो है फिबुलर जो है जो नॉच है यहाँ पर जो जॉइंट बनता है फिबुला बोन के लोअर एंड से, इसका नाम है इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। और ये जो मीडियल मैल्यूलस है, तो मीडियल मैल्यूलस जो है ये डाउनवर्ड जो है मतलब प्रोजेक्शन है फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड। ये मीडियल मैल्यूलस मतलब एक छोटा सा स्मॉल जो है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग पार्ट है जो मीडियल साइड से, जो लोअर एंड के मीडियल साइड से जो है मतलब नीचे की तरफ आया है। इस मीडियल मैल्यूलस को यूनानी में जो है ये काबे इंसी कहते हैं, काफ एंड बे, काबे इंसी या काबे मतलब अंदरूनी, तो ये काबे इंसी कहलाता है यूनानी में। और ये जो मीडियल मैल्यूलस इसके पास दो सरफेस होते हैं, एक मीडियल सरफेस होता है जो कि मतलब नॉन आर्टिकुलर होता है, और ये मीडियल सरफेस जो है ये कॉन्टिन्यू होता है। मीडियल मैल्यूलस का मीडियल सरफेस ये लोअर एंड के मीडियल सरफेस से मिला हुआ है। तो देखिए ये जो सरफेस है मीडियल मैल्यूलस का मीडियल सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये लोअर एंड ऑफ टिबिया का मीडियल सरफेस है। तो बोथ मीडियल सरफेस, यानी मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल मैल्यूलस एंड मीडियल सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ टिबिया बोथ आर कॉन्टिन्यूअस विद ईच अदर। और मीडियल मैल्यूलस का जो है ये लेटरल सरफेस है, दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ द मीडियल मैल्यूलस। ये आर्टिकुलर होता है। तो लेटरल सरफेस होता है ये मीडियल मैल्यूलस का, ये आर्टिकुलर होता है। और ये टैलस बोन के जो है, टैलस बोन के जो है ये मीडियल सरफेस से, टैलस बोन के 6 सरफेस होते हैं, तो जो मीडियल सरफेस होता है टैलस बोन का उससे मतलब आर्टिकुलेट करता है। और ये भी इंक्ल जॉइंट को बनाने में जो है इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो मीडियल मैल्यूलस का जो मीडियल लेटर सरफेस होता है ये भी जो है आर्टिकुलर होता है, और एंकल जॉइंट को बनाने में जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। तो लेटरल surface of the medial malleolus is articular, which articulates with the medial surface of the talus bone and forms the ankle joint. तो लोअर एंड का इंफीरियर सरफेस और मीडियल मैल्यूलस का ये लेटर सरफेस है। ये दोनों सरफेस मतलब एंकल जॉइंट को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।